नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु, जिसमें हम राजस्थान की जो जलवायु है उसका ऋतु वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ें, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और पीडीएफ प्राप्त करनी है या क्लास का शेड्यूल प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो शुरुआत करते हैं भाई आज इस महत्वपूर्ण क्लास की। जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। यह आज अपना टॉपिक रहने वाला है, जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। किस प्रकार की ऋतु अपने राजस्थान में मिलती है, कौन कौन सी ऋतुएं यहाँ पर कौन कौन से समय में आती है। तो सबसे पहले हम देखें तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं ग्रीष्म ऋतु से। राजस्थान में ऋतु वर्गीकरण में हम देखें तो ग्रीष्म ऋतु, इसके बाद आएगी वो आएगी आपके वर्षा ऋतु, इसके बाद देखने को मिलेगी आपको शरद ऋतु, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी शीत ऋतु। अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की ऋतु अपने राजस्थान में देखने को मिलेगी। एक एक करके हम सभी का अध्ययन करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु कब मिलती है, वर्षा ऋतु कब आती है, शरद ऋतु कब देखने को मिलती है अपने राजस्थान में, और शीत ऋतु कब देखने को मिलती है। यदि हम बात करें ग्रीष्म ऋतु, तो देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद करने वाले हैं कि ये लगभग 4 माह का टाइम पीरियड होता है। कितने माह का? 4 माह का। ये लगभग 3 माह का टाइम पीरियड होता है। ये लगभग 2 माह का टाइम पीरियड होता है। और ये लगभग 3 माह का टाइम पीरियड होता है भाई। इसको कैसे याद करोगे? 4 से चलना है, 4 उल्टा चलना है, 3 2 और वापिस 3, 4 3 2 3। अब देखिए ये 4 माह कौन कौन से, मतलब ग्रीष्म ऋतु की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? वो आपके मानी जाती है मार्च से। तो मार्च से आप 4 महीने गिनोगे तो मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो मार्च से जून के मध्य का जो समय है वो कौन सा माना जाता है भाई? वो अपने राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का समय माना जाता है। अब देखिए जून के बाद अगले 3 महीने, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो जुलाई से लेके सितंबर का जो समय है वो कैसा है भाई? ये है आपके वर्षा ऋतु का समय। तो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है मार्च से लेकर जून तक, वर्षा ऋतु का जो समय है वो जुलाई से सितंबर के मध्य। उसके बाद जैसे ही दीपावली आती है, दीपावली कब आती है भाई? अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलती है। तो सितंबर के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु जो आपके आती है वो अक्टूबर से नवंबर के मध्य। अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है वो शरद ऋतु का माना जाता है। इसके बाद आती है शीत ऋतु। शीत ऋतु में 3 महीने हैं। नवंबर के बाद आप देखोगे तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी आने वाला है। ऋतु कैसी है? अरे ठंड लगती है ना, अच्छी खासी ठंड लगती है अभी। तो कौन सी ऋतु चल रही है? शीत ऋतु चल रही है। इसको हम देखेंगे दिसंबर से लेके फरवरी तक। यही साइकिल चलती है। वापस फरवरी के बाद इधर देखेंगे तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। ग्रीष्म ऋतु के बाद वापस वर्षा ऋतु आएगी, फिर शरद ऋतु आएगी और शीत ऋतु आएगी। इस प्रकार ये चलता है भाई। अब आगे देखते हैं कौन कौन से ऋतु में कौन कौन सी घटना अमूमन अपने को देखने को मिलती है। अगले वाले पेज पे लेंगे या इसी पे देखें? इसी पे देख लेते हैं। अगले वाले पे देखते हैं। देखिए हमने जो पहला पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु,
ग्रीष्म ऋतु में मुख्य जो घटनाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी। एक तो देखिए ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद हमने देखा वर्षा ऋतु, उसके बाद शरद ऋतु, और उसके बाद शीत ऋतु। आगे हम इनको विस्तार से देखने वाले हैं। अभी मोटे तौर पे देखें कि कौन कौन सी घटनाएं अपने को अलग अलग ऋतु में देखने को मिल सकती है। तो देखिए भाई, ये जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें आपको आंधियां देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? आंधियां, धूल भरी आंधियां मिलेगी, जो आगे हम देखने वाले हैं कि किसी जगह का तापमान घटा देती है, लू बढ़ा देती है। तो ग्रीष्म ऋतु में लू भी देखने को मिलेगी। ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी जो है वायुमंडलीय घटनाएं आपको देखने को मिलेगी? आंधियां देखने को मिलेगी, लू देखने को मिलेगी, और इसमें आपको बबूला, बबूला जिसे क्या बोलते हैं भाई? स्थानीय चक्रवात। स्थानीय छोटे छोटे जो चक्रवात होते हैं ये बबूला कहलाते हैं। तो आंधियां, लू और बबूला ये जो है ये आपको ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलेगा। वर्षा ऋतु में क्या देखने को मिलेगा भाई? वर्षा ऋतु में मानसून देखने को मिलेगा। मानसून देखने को मिलेगा, बारिश आती है अपने राजस्थान में, मतलब है मानसून का प्रवेश। मानसून का प्रवेश और राजस्थान में वर्षा होती है। ये कब की घटना है? ये वर्षा ऋतु की घटना है। कितने महीने आते हैं इसमें? 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। अब देखिए उसके बाद आती है शरद ऋतु। ये कब का काल है भाई? अक्टूबर और नवंबर के समय की ये ऋतु है। आप देखते हो दीपावली के आसपास एक गर्मी, उमस जैसा माहौल बनता है, उसे क्या बोलते हैं? कार्तिक हीट। कार्तिक हीट मतलब कार्तिक माह की गर्मी। अरे जैसे जैसे अंग्रेजी के महीने चलते हैं वैसे ही तो हिंदी के भी चलते हैं। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मिंग, पो, माह, फागुन। तो ये जो कार्तिक है ये कब आता है? अक्टूबर नवंबर में अमूमन देखने को मिलता है। तो इस समय जो गर्मी पड़ती है उसे कार्तिक हीट नाम दिया गया है। ये कौन सी ऋतु में देखने को मिलती है? ये शरद ऋतु में देखने को मिलती है। तो कार्तिक हीट। और क्या होता है? मानसून की रवानगी हो जाती है भाई। मानसून की रवानगी शरद ऋतु में देखने को मिलती है। उसके बाद शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या देखने को मिलता है? शीत ऋतु में कैसी लहर? शीत लहर देखने को मिलती है। अरे शीतलहर देखने को मिलती है अमूमन जो है राजस्थान के जो उत्तरी और पूर्वी भाग के जो जिले हैं वहां पर इसका ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। बाकी राजस्थान में कम प्रकोप देखने को मिलता है। ये हिमालय की स्थिति के कारण शीतलहर ज्यादा प्रभाव राजस्थान में नहीं छोड़ पाती। यदि हिमालय नहीं होता तो आपको पता चलता कि शीतलहर क्या होती है। ये शीतलहर शीत ऋतु में देखने को मिलती है। और क्या? अरे राजस्थान में जो 10% बारिश प्राप्त होती है, मावठ की वर्षा जो कहलाती है, जो गेहूं की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है, ये कब प्राप्त होती है? मावठ की वर्षा ये आपको शीत ऋतु में प्राप्त होती है। तो हमने देखा ऋतुओं को 4 भागों में बांट के, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। ये अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग ऋतु में अलग अलग घटनाएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंधियां चलती है, लू चलती है, बबूले आते हैं। वर्षा ऋतु में मानसून का प्रवेश होता है, बारिश होती है। शरद ऋतु में क्या है? मानसून की रवानगी, मानसून प्रत्यावर्तन का ये काल कहलाता है। कार्तिक हीट इस समय की प्रमुख घटना है। शीत ऋतु में क्या है? शीतलहर और मावठ की वर्षा प्राप्त होती है। आगे देखते हैं एक एक करके सभी को। पहली है ग्रीष्म ऋतु। देखिए ये जो ऋतु है ये राजस्थान में, या यूं कहें कि भारत में, इसका जो समय या टाइम पीरियड माना जाता है वो है आपके मार्च से लेके अप्रैल, मई और जून के मध्य तक।
मार्च से जून का जो टाइम पीरियड है वो ग्रीष्मकाल का माना जाता है। इस दौरान राजस्थान में क्या है, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है भाई, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो पहला फैक्ट तो यही निकल के आता है कि कौन सी ऋतु में राजस्थान सर्वाधिक गर्मी प्राप्त करता है, तो वो है आपका ग्रीष्म ऋतु। अब इसमें हमने घटनाएं देखी, कौन कौन सी घटनाएं देखी कि लू का प्रकोप रहता है, इसमें आंधियों का प्रकोप रहता है, और इसमें बबूलिया की घटनाएं भी देखने को मिलती है। तो लू, आंधियां और बबूलिया, इन तीनों को देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे पहले देखते हैं लू। लू जो है, लू क्या है भाई? लू एक जो है, ये एक गर्म व शुष्क हवा है। गर्म व शुष्क हवा है। सबसे पहले लू के बारे में जाने। अधिकतर इसका जो प्रकोप है पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है, या मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में इसको प्रकोप देखने का मिलता है। लू यदि हम देखें कि जो पाकिस्तान का डेजर्ट इलाका है, जिसे हम चोलिस्तान नाम देते हैं, या बलूचिस्तान का जो डेजर्ट इलाका है उसमें, और भारत या यूं कहें कि पश्चिमी राजस्थान में है, इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। ये लू एक गर्म है और शुष्क हवा है, इसमें आर्द्रता का कोई स्थान नहीं है। और ये किस प्रकार चलती है भाई? ये आपके क्षैतिजीय संचरण करती है, क्षैतिजीय संचरण करती है, क्षैतिजीय संचरण करती है। आगे हम देखेंगे कि लंबवत संचरण कौन करती है। तो लू के बारे में जाना है कि ये एक गर्म और शुष्क पवन है जो क्षैतिजीय संचरण करती है। कैसा संचरण करती है? क्षैतिजीय संचरण करती है। और क्या प्रभाव छोड़ती है? ये किसी भी स्थान, किसी भी स्थान का तापमान बढ़ा देती है। क्या करती है भाई? बढ़ा देती है। तो लू का क्या प्रभाव पड़ता है? ये किसी भी स्थान पर जब लू जाती है तो वहां का जो तापमान होती है उसमें, उस तापमान में बढ़ोतरी कर देती है। लू जो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा प्रकोप रखती है, इससे उस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। सर्वाधिक लू जो प्राप्त होती है वो कहां पर प्राप्त होती है भाई? आपको बाड़मेर में इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा। अरे अपंग मारवाड़ी में कहवे ने कि उल्लू की चपेट में आएगो, कहीं करे बिन बिन राबड़ी पावे, राबड़ी में कहीं डूओ पावे। ये जो राजस्थान के पश्चिमी इलाके में रहते हैं उनको पता है कि डुआ किसे कहते हैं। डुआ पिलाते हैं भाई। राबड़ी का जो है दूसरा रूप, पतली राबड़ी, वो डुआ खिलाती है। और लू लगने पर व्यक्ति को वो पिलाते हैं और तैयार हो जाता है। उसे कांदा भी खिलाते हैं। तो ये लू है, ये लोगों को बीमार भी कर देती है भाई। मुख्य तौर पे आपको याद रखना है, ये गर्म व शुष्क है, क्षैतिजीय संचरण करती है, किसी भी स्थान के तापमान को बढ़ा देती है, और सर्वाधिक इसका प्रकोप है वो बाड़मेर में देखने को मिलता है। आगे देखिए, हमने देखा लू के बाद में आंधी। आंधी क्या होती है? आंधी जो है ये लू के विपरीत होती है भाई। लू के विपरीत होती है। ये धूल भरी और कैसी? आर्द्रता युक्त पवने, धूल भरी व आर्द्रता युक्त पवने जो लंबवत संचरण करती है और किसी भी क्षेत्र विशेष में अपना अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। धूल भरी व आर्द्रता युक्त लंबवत पवने जो क्या प्रभाव छोड़ती है? किसी भी स्थान के तापमान को घटा देती है। किसको? तापमान को। कैसे भाई? ये देखो धूल भरी होती है,
और आर्द्रता युक्त होती है, मतलब इसमें नमी की मात्रा होती है। जहां कहीं जिस स्थान पर ये जाती है वहां पर ये क्या है, उस स्थान के तापमान को आर्द्रता उस क्षेत्र में घोल देती है, जिसके कारण उसका तापमान घट जाता है। तो लू किसी भी स्थान के तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है और आंधी उस स्थान के तापमान को घटाने का काम करती है। अब देखिए भाई, सर्वाधिक जो है वो आंधियां कहां पर चलती है, तो राजस्थान का जो उत्तरी जिला है गंगानगर, गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां देखने को मिलती है और साल में 27 दिन जो है आंधियों से भरे रहते हैं, या साल के 27 दिन में धूल भरी व आर्द्रता युक्त आंधियां इस क्षेत्र में चलती है। सबसे कम भी देख लेते हैं भाई, कम जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जिला है झालावाड़, झालावाड़ में सबसे कम है आंधियां देखने को मिलती है। तो ये था भाई आंधी। इसके बाद हम चलते हैं बबूला। बबूला क्या होता है? बबूला, अरे अपने पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है इसमें बोलते हैं कि भूत आएगो, भूत आएगो, और उसे चप्पल दिखाते हैं, उल्टी चप्पल दिखाते हैं, तो फिर वो हवा का जो स्थानीय चक्रवात का जो झोंका है वो साइड से निकल जाता है, ऐसी मान्यता है। और लोग इतने अंधविश्वास में रहते हैं कि वो भूत है और चप्पल दिखाने से रास्ता बदल दिया, भीमसन भीमसन इस तरीके से करते हैं। करते क्या? वो तो बिजलियां कड़कने पर करते हैं। आगे देखिए भाई, बबूला। बबूला ये क्या है? ये स्थानीय छोटे चक्रवात है, छोटी चक्रवातीय हवा क्या है? बबूला कहलाता है। इसका सर्वाधिक प्रकोप क्या होता है, या यूं कहें कि बबूले का निर्माण कैसे होता है? ये माना कि कोई क्षेत्र है जहां का तापमान अधिक व वायुदाब कम है, वायुदाब कम है, ये इसका बाहरी क्षेत्र है, या यूं कहें कि परिधि वाला क्षेत्र है। इसका तापमान तापमान कम है और वायुदाब अधिक है। आपको पता है कि हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है, या यूं कहें कि जहां पर वायुदाब कम होता है उस स्तर को घेरने के लिए जहां पर वायुदाब अधिक होता है उधर से हवाएं चलती है। अभी केंद्रीय रूप में यह हवाएं चल के एक चक्राकार रूप धारण कर लेती है और जिससे बबूलिया का निर्माण होता है। तो ये होते हैं भाई बबूलिया। और सर्वाधिक कहां पर मिलते हैं? ये सर्वाधिक बीकानेर में मिलते हैं। तो हमने ग्रीष्म ऋतु में 3 चीजें पढ़ी, लू, आंधी और बबूला। इसके बाद देखिए कुछ फैक्ट है भाई, कुछ फैक्ट है उनको भी देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में गर्म, सर्वाधिक गर्म तापांतर, और एक आता है कम तापमान। ये बात किसकी हो रही है? ये ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है भाई। इन 3 चीजों को देख लेते हैं, उसके बाद अपना ग्रीष्म ऋतु है वो कंप्लीट है, क्योंकि भूगोल बातों ही बातों में पूरा हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब हमने पढ़ लिया और याद हो गया। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे फैक्ट है जो आपको याद करते हुए चलना है। देखिए गर्म, यदि ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो गर्म स्थान है, सर्वाधिक गर्म स्थान स्थान कौन सा है? वो है आपके फलोदी। फलोदी पहले जोधपुर में आता था, वर्तमान में एक जिला बन चुका है। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं। उसकी जो है क्लास ले रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब देखिए जिला, ऐसा कौन सा जिला है भाई जो सर्वाधिक गर्म रहता है? वो है चूरू जिला। तो स्थान देखें तो फलोदी और जिला देखें तो चूरू, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। तापांतर देखिए भाई, दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है? ये मिलता है आपके जैसलमेर में। जैसलमेर में देखने को मिलता है। आपको पता है कि रेत जल्दी से ठंडी होती है, जल्दी से गर्म होती है।
दिन में ये रेत अच्छी खासी तपती है और जैसे ही शाम होती है ये रेत ठंडी हो जाती है। तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है? वो आपके जैसलमेर में मिलता है। और वार्षिक कहाँ पर मिलता है? वार्षिक तापांतर आपको चूरू जिले में मिलता है, क्योंकि चूरू जिले में वनस्पति का भी अभाव मिलता है। इस कारण यहाँ पर तापमान जो है वो ग्रीष्म ऋतु में अधिक देखने को मिलता है, शरद ऋतु में तापमान बहुत कम देखने को मिलता है। या यूं कहें कि सर्वाधिक जो गर्म और ठंडा जिला है वो चूरू है। आगे देखिए भाई, कम तापमान, राजस्थान में सर्वाधिक कम तापमान वाला स्थान कौन सा है? लगभग सभी को पता है कि माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू है। और जिला कौन सा है? जिला है वो आपका सिरोही। ये क्यों है भाई? यहां पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम देखने को क्यों मिलता है? इसका एकमात्र कारण है ऊंचाई का होना। आपको पता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरता जाता है। ये घटना किससे परत की है? ये है आपके सौरमंडल की। सौरमंडल में तापमान बढ़ने के साथ, सॉरी, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। और आपको पता है कि राजस्थान का माउंट आबू एक ऊंचाई के क्षेत्र पर बसा हुआ क्षेत्र है, और जिला ये जो सिरोही है ये भी अन्य राजस्थान की तुलना में ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस कारण ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में कम तापमान देखने को मिलता है, चाहे वो माउंट आबू हो या सिरोही। ये था भाई ग्रीष्म ऋतु। और इससे पहले हमने ऋतु वर्गीकरण भी देखा है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम जो है वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।